हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे शेष एडजेक्टिव्स जो रहते हैं वो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स में हमारी आज की क्लास नंबर 3 है और इसमें हमारा आज का जो क्लास में स्टार्ट करते हैं आइदर और बोथ। बच्चों आइदर EITHER आइदर जो होता है बच्चों हमारे पास वो होता है दो में से एक की बात करते हैं बच्चों। और बोथ होता है हमारे पास क्या होता है दोनों। बोथ हमारे पास क्या होता है बच्चों दोनों। आइदर का मतलब है कोई दो में से कोई एक और बोथ की बात करते हैं बोथ का मतलब होता है दोनों। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फर्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास आइदर यू लीव नाउ और आई लीव। यानी आइदर हमारे पास उसने कहा है कि आइदर यू लीव नाउ, या तो तुम में से कोई एक छोड़ जाओ, यानी या तुम दोनों में से कोई एक छोड़ो या फिर मैं छोड़ता हूं। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो आइदर का मतलब है दो में से कोई एक की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास दो हैं, इसमें से कोई एक छोड़े या फिर अथवा में दिया है आई लीव, मैं छोड़ता हूं। क्लियर पॉइंट। तो नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है बच्चों मेरे पास। सेकंड एग्जांपल जैसे आइदर कैंडिडेट would be idle for the job। तो बच्चों आइदर कैंडिडेट, दो कैंडिडेट्स हैं, उनमें से किसी एक कैंडिडेट को जो है वुड बी आइडल, तो जो होगा वो योग्य होगा। किसके लिए आइडल होगा, योग्य होगा फॉर द जॉब के लिए कोई एक लड़का जो है कैंडिडेट जो है वो योग्य होगा। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट बात करते हैं बोथ की। नंबर 3, बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर्स। तो बच्चों बोथ की बात करते हैं। बोथ माई पेरेंट्स माता पिता दोनों क्या है वो टीचर है। माता पिता जो है मेरे दोनों टीचर हैं, दोनों यानी मेरे माता और पिता दोनों टीचर हैं। बोथ की बात आ गई है दोनों। क्लियर पॉइंट बच्चों। अगर हमारे पास नेगेटिव सेंस की बात आती है, नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों हम क्या करते हैं, दो हैं तो जब दोनों की बात करते हैं तो मेरे पास क्या है, दो के लिए मैंने कहा भी बोथ का यूज करना है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंस है तो वहां मैंने बोथ का नहीं, वहां नाइदर ऑफ का यूज करना होगा। देखिए आइए एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं बच्चों। जैसे बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर। तो बच्चों बोथ ऑफ आया, ये गलत होगा हमारा। इसकी जगह क्या आएगा, neither of them is here। बच्चों neither of आएगा ना कि both of आएगा। neither of them is here, इस की बात है सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है बच्चों, क्या है सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर हमारे पास जो एडजेक्टिव है neither of, तो neither of them is here, दोनों में से कोई भी नहीं है, यानी कि एक भी नहीं है। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों ये था हमारे पास आइदर और बोथ। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चों, आगे बात करते हैं लिटिल की। नेक्स्ट बात करते हैं लिटिल। लिटिल में बच्चों हमारे पास होता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल में हमारे पास अ लिटिल, सिर्फ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो बच्चों हमारे पास क्या होता है, लिटिल जो होता है हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लिटिल का, अ लिटिल का और द लिटिल का, इनका यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। कहां पर यूज होता है इनका, अनकाउंटेबल नाउन से पहले या साथ, विद अनकाउंटेबल
अनकाउंटेबल नाउन के साथ। विद आ गया तो कोई बात नहीं, इसके साथ यूज होगा हमेशा। और बच्चों इस ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, क्वालिटी क्वांटिटी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, क्वांटिटी, यानी कि मात्रा दर्शाने का काम करता है। क्या दर्शाता है, क्वांटिटी दर्शाता है, मात्रा को दर्शाने का काम करता है। तो बच्चों हमारे पास लिटल जो होता है, लिटल लिटल होता है नेगेटिव सेंस। क्या है, नेगेटिव सेंस के लिए। नेगेटिव सेंस के लिए हम बच्चों लिटल को यूज करते हैं। और नेगेटिव सेंस में क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास ना के बराबर होता है बच्चों। किसके बराबर होता है, ना के बराबर, ना के बराबर होता है हमारे पास, इसका मतलब लिटल का। अगर हम बात करते हैं अ लिटल की बात, लिटल होता है ये बच्चों, ये पॉजिटिव सेंस होता है हमारे पास। क्या होता है, पॉजिटिव सेंस होता है। क्या होता है बच्चों, हमारे पास पॉजिटिव सेंस होता है बच्चों। ये हमारे पास क्या पॉजिटिव बात करेगी है, कुछ है, कुछ है, यानी हमारे पास जो है कुछ है परंतु काफी नहीं है। क्या है, परंतु काफी नहीं है, परंतु काफी नहीं है। यानी कि हमें कह देते हैं ना कई बार तो के डूबते को तिनके का सहारा, डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा भी है तो वो भी चलेगा। क्लियर है। तो अ लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस और लिटिल होता है नेगेटिव सेंस। और आगे आता है बच्चों हमारे पास द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास जो होता है ये होता है स्पेसिफिक साइंस, सॉरी स्पेसिफिक सेंस, स्पेसिफिक सेंस के लिए। स्पेसिफिक साइंस, सेंस का मतलब होता है कि हमारे पास जितना है वो सारे का सारा, यानी कि जितना है हमारे पास सारे का सारा, इतना नहीं है जितना चाहिए, परंतु जो है सारे का सारा, सारे का सारा। यानी कि जितना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन जितना है हमारे पास वो सारा, हम उसकी सारे की बात करते हैं। स्पेसिफिक सेंस है, लेकिन हमारे पास जितनी हमें जरूरत है उतना नहीं है, लेकिन जो है हमारे पास वो हम कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, उतने की हम बात करते हैं। तो आइए बच्चों हम करते हैं इसको आगे एग्जांपल्स में। एग्जांपल्स में लेते हैं बच्चों हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में जैसे लेते हैं he takes little, he takes little interest, he takes little interest in politics, in politics, little, he takes little interest in politics। वह पॉलिटिक्स में, राजनीति में लिटिल यानी कि न के बराबर क्या करता है, वो इंटरेस्ट लेता है बच्चों। नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। रवि हैज little knowledge of computer, little knowledge of computer। बच्चों यहाँ लिटल की बात आ गई ना, तो मेरे को यहाँ क्या कंफर्म हो रखा है कि जो जिसके बारे में बात करें लिटल है, तो मात्रा बता रहा है कि कंप्यूटर की नॉलेज की कितनी मात्रा है रवि के पास। रवि के पास कितनी है, न के बराबर है, यानी 0 के समान है एक तरह से। तीसरा पॉइंट, आप तीसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये तो आगे आता है जैसे we have a little hope, we have a little hope, we have a little hope of his victory, of his victory। little, a little यानी क्या है, पॉजिटिव सेंस है। हमें कुछ एक उम्मीद है, थोड़ी उम्मीद है, लेकिन है तो है उसकी जीत की। कितनी, ऑफ हिज विक्ट्री, उसकी जीत की हमें कितनी, थोड़ी उम्मीद है, लेकिन है जरूर। ये नहीं है कि सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, होप है हमें उसकी। ठीक है। नंबर 4 बात करते हैं बच्चों, जैसे इसको करते हैं he spent the little money that he had,
दैट द लिटल, अब मैंने यहाँ बात करी है द लिटल, ही स्पेंट उसने खर्च दी, ला लिटल थोड़ी मात्रा मनी की, दैट ही हैड जो उसके पास थी, यानी ये जितनी थी ना, चाहे थोड़ी थी लेकिन जितनी थी उसने उसको खर्च दिया, सफिशिएंट है नहीं है उसको नहीं पता, लेकिन जितनी थी उसके पास उतनी उसने स्पेंड कर दिया, खर्च दिया उसने बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे he gave me all the little, he gave me the little, he gave me the little milk that he had, भाई देखो, he gave me उसने मुझे दिया, उसने मुझे दिया, द लिटल थोड़ी मात्रा, थोड़ी मात्रा के लिए ना क्वांटिटी उधर सा है, द लिटल मिल्क थोड़ी मात्रा दूध की, दैट ही हैड जो कि उसके पास थी। भाई मेरा काम चले या ना चले, लेकिन जितना उसके पास दूध की मात्रा थी वो उसने सारी की सारी मुझे दे दी है। क्लियर बच्चों? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो था हमारे पास लिटिल है नेगेटिव सेंस, आ लिटिल है पॉजिटिव सेंस और द लिटिल है स्पेसिफिक सेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो आता है हमारे पास लिटिल की बात, सेम टाइप है हमारे पास फ्यू की बात करते हैं बच्चों। फ्यू, एफ यू डब्ल्यू, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, और द फ्यू, अ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसमें क्या है बच्चों, सेम चीज है। ये क्या है, इनका यूज काउंटेबल, कहां, काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। और ये क्या है, नाउन के साथ काउंटेबल है तो ये नंबर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, नंबर को, किसको, संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, संख्या दर्शाने, यानी काउंटेबल है, गिनती कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसके साथ हम फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की बात करते हैं। संख्या दर्शाने, काउंट, गिनती कर सकते हैं संख्या। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो है नंबर में भी मैंने आपको बताया भी था कि एक तो हमारे पास जो होता है एक डेफिनेट होता है, हमारे पास जो हमारा जो है एक निश्चित संख्या होती है और एक अनिश्चित संख्या होती है बच्चों। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं। फ्यू होता है हमारे पास वही सेम है पॉजिटिव सेंस के लिए, पॉजिटिव सॉरी फ्यू नेगेटिव सेंस, ये होता है नेगेटिव सेंस, और ये द फ्यू होता है हमारे पास पॉजिटिव सेंस, ये होता है पॉजिटिव सेंस और ये है नेगेटिव सेंस के लिए। और बच्चों द फ्यू है स्पेसिफिक साइंस, स्पेसिफिक सेंस के लिए। हमारे पास ये बात में ध्यान रखना है कि किसको, संख्या को दर्शाने का काम करता है, कितनी संख्या है उसको हम काउंट, हमारे पास गिनती में है या नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन काउंटेबल है। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा इसमें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है few people are fully happy in the, नीचे लिख देता हूं, in the world। देखिए बच्चों, बहुत बड़ी बात है ये। फ्यू पीपल, फ्यू मतलब न के बराबर, हमें जो है नॉट मैनी, हम इसको जो है फ्यू को ले लेते हैं नॉट मैनी भी लिख देते हैं बच्चों। इसको क्या लिख देते हैं, नॉट मैनी। हमारे पास क्या लिख देते हैं इसको बच्चों, नॉट, ये हमारे पास ये द फ्यू होता है, नॉट मैनी की बात करते हैं, यानी इतनी संख्या तो नहीं है जितनी हमें चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं कि थोड़ी भी है, चलो वो भी चलेगा। क्या कह देते हैं ना कि थोड़ी सी भी है, चलो थोड़ी सी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ बात करते हैं द फ्यू की। द फ्यू होते हैं जितनी भी है सारी की बात करेंगे। अगर फ्यू की बात करेंगे ये तो है ही नहीं है, जीरो के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर है, हुआ ऐसी ना हुआ। जैसे कह देते हैं ना, हिंदी में एक कहावत आती है, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि बड़े सामान में छोटी सी वस्तु डालना, तो वो क्या कहलाता है, वो न के बराबर होता है। तो एग्जांपल है फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी इन द वर्ल्ड, यानी आज के समय की बात भी हम करें तो यहाँ पर क्या कहा गया, फुली, फ्यू पीपल न के बराबर व्यक्ति हैं, आर फुली हैप्पी जो कि पूर्ण रूप से
खुश हैं इन द वर्ल्ड, संसार की बात करते हैं। क्लियर पॉइंट। दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है few women can keep secrets। देखो बच्चों ये भी रियलिटी है एक तरह से। few women can keep secrets, न के बराबर औरतें हैं जो कि क्या करती हैं, कैन कीप रख सकती हैं, सीक्रेट्स यानी कि सीक्रेट को जो है बहुत कम सीक्रेसी होती है वुमेन के पास। क्लियर पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास एग्जांपल का, a few person can write correct English। तो बच्चों फ्यू पीपल यानी कि थोड़े हैं लेकिन कर तो सकते हैं, कुछ तो करते हैं। a few person can write correct English यानी कि इंग्लिश को पूर्ण रूप से यानी कि सही रूप से लिख सकते हैं कुछ एक व्यक्ति लिख सकते हैं और वहां कुछ एक व्यक्ति नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, न के बराबर। यहाँ पर कुछ है। नंबर 4 हमारे पास आता है एग्जांपल, he came here a few minutes ago। he came here वह यहाँ आया, a few minutes ago कुछ एक क्षण पहले यानी कि कुछ एक क्षण पहले। ठीक है बच्चों। उसके बाद the few books he had were sold by him। the few books he had, जितनी उसके पास थी पुस्तकें वो सारी were sold by him, उसने सारी की सारी क्या किया है, उसने बेच दी है, उसके द्वारा बेची गई। किसके द्वारा, जो उसके पास जितनी भी पुस्तकें थी, चाहे थोड़ी थी चाहे ज्यादा थी, जितनी थी ना उसके पास वो सारी की बात कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट। उसके बाद नंबर 6 आता है हमारे पास, the few secrets SECRETS, the few secrets he had are told to Ravi by him। जितने भी उसके पास सीक्रेट्स थे, चाहे वो सफिशिएंट थे या नहीं थे, लेकिन जितने भी थे, थोड़े बहुत जितने भी थे, सारे के सारे सीक्रेट जो है उसने रवि को बता दिए हैं। उसने सारे सीक्रेट जो है रवि को बता दिए। बच्चों तो ये बात करते हैं, ये हमारे पास ना के बराबर हो, ये है ही नहीं है, ना के बराबर है। और फ्यू की बात करते हैं कि थोड़े में से थोड़ा है, कुछ तो है। और द फ्यू की बात करते हैं बच्चों, इसमें हमारे पास इतनी संख्या है, जितनी भी है वो सारी की सारी संख्या की बात कर रहा है। और फ्यू की बात करते हैं, इसमें संख्या कितनी है हमारे पास, इसमें हमारे पास संख्या इतनी है कि चलो कुछ ना सही तो थोड़ा सही, तो वहां बात आती है। तो बच्चों ये हमारे पास कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, ईच और एवरी की बात करते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आता है ईच और एवरी। ईच और एवरी ये क्या है बच्चों, इन दोनों का यूज जो है, ईच का और एवरी का दोनों का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है बच्चों, सिंगुलर नाउन के साथ होता है। तो इसमें बच्चों देखते हैं क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये क्या करता है, सिंगुलर नाउन के पहले, और वर्ब जो होगी हमारे पास, वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होगी। वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी
सिंगुलर हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं ईच, दोनों का मीनिंग सेम है, ये भी प्रत्येक की बात करता है और ये भी प्रत्येक की बात करता है, ईच भी और एवरी भी। लेकिन ईच जो है दो के लिए या दो से अधिक के लिए, दो के लिए या दो से अधिक के लिए ईच का यूज करते हैं हम, दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी, या दो से अधिक के लिए भी, दो से अधिक के लिए भी इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं एवरी, ये होता है दो से ज्यादा के लिए, दो से हमारे पास जो होता है दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, दो से ज्यादा के लिए। दो के लिए एवरी का यूज नहीं होता, बस आपने मेन ध्यान रखना है एवरी दो से ज्यादा के लिए यूज होगा, और ईच हमेशा दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी, दोनों के लिए कर सकते हैं इसको। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ईच का एग्जांपल लेते हैं। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। ईच प्रत्येक, यहां पर क्या है, प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या है, एक पेन है, प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या है, एक पेन है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे ईच पर्सन हैज ए यूनिफॉर्म, प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है, एक यूनिफॉर्म है। क्लियर पॉइंट। उसके बाद बच्चों ईच ऑफ आता है, ईच ऑफ की बात करते हैं। ईच के साथ जब ऑफ लगता है हमारे पास, ऑफ प्रेपोजिशन आती है, तो यहां पर क्या होता है, इसका जो है ईच ऑफ के बाद, इसके बाद ईच ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे एग्जांपल है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए बुक। ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रत्येक छात्रों में से प्रत्येक के पास क्या है, एक बुक है, एक पुस्तक है। छात्र लड़के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स में से प्रत्येक के पास क्या है, एक पुस्तक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एवरी की। एवरी, मैंने बताया एवरी का यूज जो होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, और ये भी हमारे पास जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, जैसे एग्जांपल से करता हूं क्लियर। every employee of this office is इंटेलिजेंट कर दो, या यहाँ पर कर दो स्मार्ट, कर देता हूं मैं स्मार्ट। यहाँ खूबसूरती कौन सी है हमारे पास, खूबसूरती है वर्किंग की खूबसूरती। अगर मैं स्मार्ट की बात करता हूँ तो यहाँ एवरी प्रत्येक, यानी कि हमें यहाँ क्लियर है कि एम्प्लॉय जो है हमारे पास जो है एवरी एम्प्लॉय, यानी कि प्रत्येक एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑफिस। एक ऑफिस में दो तो नहीं हो सकते, दो से ज्यादा होंगे, दो भी हो सकते, लेकिन दो से, यहाँ पर जब एवरी की बात आती है तो दो से ज्यादा हमारे पास एम्प्लॉयज की बात करेगी, उनमें से प्रत्येक की बात करें। एवरी एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑफिस इज इंटेलिजेंट कह लो, या उसको स्मार्ट भी कह सकते हैं, या उसको स्मार्ट मैंने लिख दिया, यहाँ स्मार्ट भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक लिख दो तो हमारे पास वो चलेगा हमारे पास। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो ये तो आता है हमारे पास ईच की और एवरी की बात आती है हमारे पास। लेकिन अगर मैं ईच और एवरी की बात करता हूं बच्चों, इसमें आपने ध्यान रखना है ईच और एवरी, इसको साफ कर देता हूं। ईच का और एवरी का, इन दोनों का यूज जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के
पहले यूज, इनके साथ इसका यूज नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है, इनके साथ इसका यूज नहीं होता, चाहे वो हमारे पास क्या ईच है चाहे एवरी है, दोनों में से कोई भी है। जैसे ईच मिल्क, अब क्या है मिल्क क्या है हमारे पास अनकाउंटेबल है, उसको गिनती नहीं कर सकते, क्वांटिटी में दर्शा सकते हैं उसको। और दूसरी बात आती है एवरी, लिख देता हूँ जैसे मैं एवरी कॉफी, एवरी कॉफी की बात करता हूँ एवरी कॉफी। तो बच्चों हमारे पास कॉफी क्या है, ये भी गलत है, दोनों गलत हो जाएंगे हमारे पास। कभी भी याद रखना है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले ईच और एवरी में से कोई भी यूज नहीं होगा बच्चों, क्लियर पॉइंट। दूसरा बात आती है हमारे पास इन दोनों की, ईच और एवरी की बात करते हैं बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज नहीं होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसको यूज नहीं होगा। जैसे एवरी पेंस, एवरी पेंस है, ये भी गलत हो गई बच्चों। या ईच पर्सन हो गया, ईच पर्सन्स, प्लूरल की बात हो रखी है बच्चों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी ध्यान रखना है ईच और एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता, या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी इसका यूज नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अगर हमारे पास एवरी के बाद, एवरी के बाद हमारे पास जो है क्या आता है बच्चों, न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, न्यूमरल एडजेक्टिव हमेशा ध्यान रखना है, न्यूमरल एडजेक्टिव आता है अगर हमारे पास एवरी के बाद, एवरी के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव यूज हो तो वहां प्लूरल नाउन का यूज होगा, प्लूरल नाउन का यूज होगा, यूज होता है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, जैसे मैं एवरी 20 बॉयज। अब बच्चों आप कहोगे सर जी यहाँ पर आपने क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ एवरी, एवरी तब होगा जब उससे पहले हमारे पास जो है ये न्यूमरल, हमारे पास क्या है न्यूमरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव आया है तब हमारे पास, उससे पहले हमारे पास एवरी का यूज होगा, अदरवाइज आपने ध्यान रखना है। जिसमें एवरी 20 बॉयज, एवरी 30 स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर न्यूमरल एडजेक्टिव आना उस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आना जरूरी है, तब आपने एवरी का यूज करना है बच्चों। तो ये तो बच्चों हमारे पास क्या था ईच और एवरी। लास्ट वन बचता है हमारे पास बच्चों, छोटा सा है, आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर। बच्चों आइदर क्या है, आइदर होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव है। और नाइदर होता है बच्चों हमारे पास, नाइदर होता है दो में से कोई एक भी नहीं, एक भी नहीं, यानी कि नेगेटिव सेंस की बात करते हैं, जब हम नेगेटिव सेंस की बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है इसके साथ भी। और ये क्या होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ये दोनों क्या है सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा हमारे पास, क्लियर वर्ड। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो हमारे पास क्या होगी वर्ब भी क्या होगी, वो भी सिंगुलर होगी, वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई एक लड़का जो है वो इंटेलिजेंट है। और यहां लिख देता हूं मैं अगर नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा बच्चों दोनों में से कोई एक भी नहीं इंटेलिजेंट, यानी कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। अगर मैं इधर की बात करूंगा तो दोनों में से कोई एक इंटेलिजेंट है, दोनों में से कोई एक इंटेलिजेंट है, अगर ये दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, क्लियर पॉइंट। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास आता है
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज नहीं होता। ये दोनों हैं कहाँ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं होता, नाउन से पहले ये यूज नहीं होते, ये यूज नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, जैसे आइदर टी हो गया, आइदर टी गलत हो जाएगा, नाइदर टी ले लेता हूं, ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा बच्चों। घी हो गया, टी हो गया, आइदर टी, आइदर घी, आइदर कॉफी, तो ये बच्चों हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी यूज नहीं होंगे। और एक और बच्चों बात आती है आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ये आपने ध्यान रखना है। आइदर ऑफ व नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद, इन दोनों के बाद क्या आता है, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। तो आइए एग्जांपल से क्लियर करते हैं बच्चों। आइदर ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द बॉयज इज क्लेवर, आइदर ऑफ द बॉयज इज क्लेवर। यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, आइदर ऑफ आया है, तो यहाँ पर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अगर मैं नाइदर ऑफ कर देता हूं, नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज इज क्लेवर, नाइदर ऑफ द बॉयज इज क्लेवर, यानी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, यानी आइदर ऑफ द बॉयज इज क्लेवर, यानी लड़कों में से क्या है, कोई एक जो है वो क्लेवर है, और लड़कों में से कोई एक भी क्लेवर नहीं है, चालाक नहीं है बच्चों। क्लियर पॉइंट है। तो आइए बच्चों, इसके बाद हमारा ये आज का क्लास यही समाप्त होता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको अपडेट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।